हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग जानने वाले हैं कल मार्केट में क्या हो सकता है, गैप अप या गैप डाउन। तो बहुत लोगों को आज कंफ्यूजन है, मार्केट सपोर्ट पे है। न्यूज़ क्या है, HMPV जो वायरस है उसके वजह से गैप डाउन भी हो सकता है। अगर ज़्यादा हम लोगों को केस मिला तो गैप डाउन भी हो सकता है। जैसा कोरोना था वैसे ये भी है, कोरोना का एक छोटा भाई बोल सकते हो, ऐसा ही है। तो इसकी वजह से इसी के इफेक्ट से मार्केट आज गिरा हुआ है। तो कल से हो सकता है कि इसी की वजह से मार्केट जो है गैप डाउन भी हो सकता है। आज हम लोग सबसे पहले देखेंगे प्राइस एक्शन, फिर इसके लास्ट में देख लूंगा डिटेल में ये कहाँ कहाँ पाए गए हैं और कितना भी कहाँ से ये आ रहा है। ठीक है, पूरी डिटेल देख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं निफ्टी के। तो निफ्टी देखो अभी फिलहाल जो है 23,600 के आसपास सपोर्ट ले रहा है। बड़ा सपोर्ट आपका 23,500 है, 23,450 है। 23,450 तोड़ दिया तो फिर बहुत नीचे हम लोगों को मार्केट देखने को मिल जाएगा। बैंक निफ्टी भी है जो 50,000 के नीचे कैंडल सस्टेन किया है। तो ये भी देखा जाए तो एक ट्रेंड लाइन भी है। ठीक है, चार्ट पे ही देख लेते हैं हम सबसे पहले। ठीक है, चार्ट पे देख लेते हैं। तो चार्ट सबसे पहले यहाँ पे चार्ट पे देखो, ये कैंडल है यहाँ पे। ये इससे पहले भी मैं बोला था, क्या बोला था यहाँ पे, ये देखना। यहाँ पे लास्ट BTST में आपको बोला भी था कि ये थोड़ा गैप अप हो सकता है। ठीक है, गैप अप तो फ्लैट हो सकता है, गैप अप यहाँ हुआ और कैंडल ये आई। क्यों आई ये कैंडल रेड, देखो ये बनना हमें क्या बनना था, यहाँ पे ये डब्लू पैटर्न बन रहा था। ठीक है, डबल बॉटम यहाँ पे, लेकिन न्यूज है, ये न्यूज है, ये जो न्यूज है न्यूज की वजह से मार्केट नीचे आया। प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग तो ये डब्लू पैटर्न बनना चाहिए था, लेकिन ये न्यूज है, कौन सा न्यूज है, एच एम पी भी वायरस जो है, इसके वजह से आज जो है मार्केट में गिरावट आई है। और कितना आई है ये भी आप देख सकते हो, 1.5% से ज्यादा निफ्टी में आई है, 2% से ज्यादा बैंक निफ्टी में आई है। तो ज्यादा अच्छा खासा यहाँ पे सेलिंग हमको देखने को मिला है। और यहाँ पे अभी फिलहाल बहुत लोगों को लग रहा है कि यहाँ से गैप डाउन हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम गैप डाउन की बात कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहले ये 200 का रिजेक्शन है। ठीक है, 24,200 बोला भी था कि अगर इसके ऊपर सस्टेन होता है तो फिर यहाँ से 500 भी जा सकता है, 24,500 भी जा सकता है, लेकिन 24,200 ये सस्टेन नहीं हुआ। इसके नीचे कैंडल आई और आज की न्यूज है, ये रिटेस्ट कैंडल भी था। ठीक है, लेकिन ये रिटेस्ट गैप अप भी हुआ था। और यहाँ पे आज की न्यूज आई, न्यूज आने के बाद ये बड़ी रेड कैंडल और एक ट्रेंड लाइन थी। ये ट्रेंड लाइन देखो यहाँ से इरेज करके एक बार देखता हूँ यहाँ पे। तो ये ट्रेंड लाइन थी जो यहाँ पे, ये ट्रेंड लाइन है, इसके नीचे कैंडल सस्टेन किया है। तो थोड़ा नेगेटिव, एक पॉइंट यहाँ पे हम नेगेटिव बोल सकते हैं कि थोड़ा यहाँ पे नेगेटिव है। और ये इसके नीचे है और इतनी बड़ी कैंडल है। ठीक है, तो ये यहाँ पे हम 2 पॉइंट बोल सकते हैं कि यहाँ पे गैप डाउन होने की पॉसिबिलिटी है। अब आते हैं एक पॉइंट किस पे हम देख सकते हैं, ये तीसरा पॉइंट हो गया। ये हम वायरस पे देंगे कि ये वायरस अगर बढ़ा, अगर यूएस मार्केट में थोड़ा भी इफेक्ट आ गया, यूएस मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आ गया, तो गैप डाउन होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। यूएस मार्केट को अभी हमें एनालाइज करके देखना ही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये 3 पॉइंट है। लेकिन अगर सपोर्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे देखो मल्टीपल कैंडल सपोर्ट लिया, तो यहाँ से गैप अप होने की पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। अगर यूएस मार्केट इस वायरस पे थोड़ा भी यहाँ पे इफेक्ट आया इसके मार्केट में, तो अपने मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आना ही आना है। अगर यहाँ पे यूएस मार्केट यहाँ पे अगर कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दिया, इसको इग्नोर कर दिया वायरस को, फिर तो यहाँ पे हम लोगों को एक छोटा सा गैप अप मिलने के भी चांसेस हो सकते हैं। तो बहुत सारे कारण हैं, तो यहाँ पे हम लोग देख रहेंगे अभी फिलहाल प्राइस एक्शन और ये जो इवेंट तो नहीं बोल सकते, जो ये न्यूज है। ठीक है, न्यूज पे ही अभी मार्केट चलने वाला है, वो यूएस मार्केट पे देख लेंगे। लास्ट में आपको बताइए कि कंक्लूजन क्या निकलेगा, सारे इंडेक्स के अकॉर्डिंग ही हम बताएंगे। तो अभी फिलहाल हमें यहाँ पे 55% पॉसिबिलिटी है गैप डाउन का, 45% पॉसिबिलिटी है गैप अप का। तो ये सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी किसमें मिल रही है इसमें, यानी गैप डाउन का। ठीक है, ये निफ्टी के चार्ट के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। उसके अलावा बातें हैं बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी आपको याद होगा, ये पार्ट में बोला था कि इसके नीचे अगर कैंडल सस्टेन करती है, ठीक है, ये 50,000 के नीचे आज कैंडल भी सस्टेन की है और इसके नीचे कई बार आया है। यहाँ पे देखो ये भी कैंडल इसके बाद ये आया था, यहाँ से रिजेक्शन लिया था। नेक्स्ट यहाँ से किया हुआ एक छोटा सा फ्लैट ओपन हुआ, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे ये डोजी बन के क्लोज हो गया, फिर ये ऊपर गया। लेकिन अभी फिलहाल ये देखो कैंडल यहीं से आ रही है, ये भी कैंडल यहीं से आई थी, ये भी कैंडल यहीं से आई है, सेम कैंडल ये भी है, सेम कैंडल ये भी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे नेक्स्ट एक गैप अप आया, तो ये आप देख रहे हो किसके अकॉर्डिंग देख रहे हो, यहाँ पे एनालाइज, यहाँ पे चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप देख रहे हो। ठीक है, कैंडल स्टिक के अकॉर्डिंग यहाँ पे देख रहे हो। लेकिन यहाँ पे भी आपको देखना है, यहाँ पे गैप अप फ्लैट होने के चांसेस है। लेकिन जो ये जो आपका वायरस है ना, HMPV जो वायरस है, इसके वजह से हमें लग रहा है कि यहाँ से गैप डाउन भी हो सकता है। तो ये भी यहाँ पे हो सकता है। तो यहाँ पे मैं 65% बोल सकता हूँ यहाँ पे गैप डाउन होने की पॉसिबिलिटी है। 65% निफ्टी में 55 था, तो थोड़ा सा निफ्टी जो निफ्टी के कंपेयर में बैंक निफ्टी थोड़ा सा है
क्या है, वीक है। तो यहाँ पे मैं बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2% आज गिरा भी है यहाँ पे ये तो इसको कौन बचा रहा है, ठीक है, निफ्टी को कौन बचा रहा है, आईटी सेक्टर बचा रहा है। आईटी सेक्टर ज्यादा नहीं गिरा हुआ है इसके वजह से, तो यहाँ पे भी इसके अकॉर्डिंग भी हम देखने वाले हैं, ठीक है। अगर इसके नीचे आता है, इसके नीचे कैंडल क्लोज करता है, कल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, और कहीं ना ऐसा भी सिचुएशन आ जाए कि गैप डाउन, सॉरी, यहाँ पे जो है लॉकडाउन होने की पॉसिबिलिटी आ जाए, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोगों को जैसे कोरोना में मार्केट गिरा हुआ देखा था, यहाँ भी गिरने के चांसेस हो सकते हैं। एक सपोर्ट है यहाँ पे आपका 49,600 का, 49,600 या 49,500 का यहाँ पे एक सपोर्ट है। तो अगर ये 49,600, सॉरी 49,500 में लिख देता हूँ, ठीक है, 49,500 एक सपोर्ट है। अगर इसको तोड़ दिया तो बहुत अच्छा यहाँ से सेलिंग मिल सकती है, ठीक है। आपको अपने पोर्टफोलियो को मैनेज कर सकते हो, पोर्टफोलियो को। और यहाँ पे देखो ये सपोर्ट, अगला सपोर्ट यहाँ पे 37,800 यानी यहाँ पे 48,000 का सपोर्ट ऑलमोस्ट यहाँ पे बन सकता है। तो ये मोटा यहाँ से हमें 1,500 पॉइंट की सेलिंग मिल सकती है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो 1,100 पॉइंट ऑलमोस्ट यहाँ पे है। तो कल भी यहाँ पे अगर इसके नीचे आ गया, 500 के नीचे आ गया, तो यहाँ पे एक अच्छा खासा यहाँ पे सेलिंग मिल सकती है। अच्छा, तो यहाँ पे अभी हमें क्या देखना है, ठीक है, न्यूज़ देखना है कि न्यूज़ पे डिपेंड करता है कि मार्केट अभी क्या हो सकता है। अगर जो है वायरस बढ़ा, किसी और भी राज्य में मिला, किसी और स्टेट में भी मिला, तो फिर हम लोगों को थोड़ा सा देखना पड़ेगा, मार्केट सेलिंग आ सकती है। और पोर्टफोलियो बचाना है, ठीक है, पोर्टफोलियो बचाना है। अगर आपको हैजिंग करना है तो ऑप्शन में करना ही पड़ेगा। तो ऑप्शन में लोग क्या करते हैं, देखो अगर सेलिंग आती है, बड़ी न्यूज होती है कोई या बड़ी इवेंट कोई होती है, अगर सेलिंग आती है, पोर्टफोलियो बचाने के लिए लोग मैनेज ऑप्शन पे जाते हैं। ऑप्शन इसीलिए ही बना है कि आपका जो पोर्टफोलियो है, जो स्टॉक है, जो आपने उसमें बाइंग करके रखा है, ठीक है, तो वहां पे अगर स्टॉक में आपका लॉस हो रहा है, तो यहाँ पे आप पुट के ऑप्शन यानी सेल करके आप उतना वो प्रॉफिट बना सकते हो। तो आप नो प्रॉफिट नो लॉस में ये कंडीशन रहता है, तो इसीलिए यह ऑप्शन बना हुआ है। नेक्स्ट हम आते हैं, ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं इंडिया विक्स। तो इंडिया विक्स भी आज 15 के ऊपर है, ठीक है, यहाँ पे देखो 15, 15.5% यहाँ पे ऊपर है इंडिया विक्स भी। तो इंडिया विक्स भी बोल सकते हैं, थोड़ा सा ये भी संकेत कर रहा है कि मार्केट गिरने के चांसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पे मिड कैप, सॉरी मिड कैप ही है। मिड कैप में देख लेते हैं, मिड कैप में ये ट्रेंड लाइन था और यहाँ पे एक एम पैटर्न भी बन रहा है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे हाफ सेंटर तक आ गया, ठीक है, यहाँ पे बन चुका है। तो हमें लगता है कि अब ये टारगेट यहाँ पे मिड कैप में हो सकता है। तो मिड कैप में यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ 70% गैप डाउन होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर गैप डाउन भी नहीं होता है, मार्केट फ्लैट होता है, तो कैंडल यहाँ तक आ सकता है, ठीक है, ये हम लोगों का टारगेट होने वाला है। तो ये यहाँ पे 70% यहाँ पे शो हो रहा है। नेक्स्ट हम आते हैं सेंसेक्स, एक बार चेक कर लेते हैं सेंसेक्स कहाँ गया। तो सेंसेक्स ये है, ठीक है, सेंसेक्स में अगर देखा जाए तो सेंसेक्स ये कैंडल है, यहाँ पे भी एक सपोर्ट है, सपोर्ट पे खड़ा है। तो कभी भी आपको एक चीज मैं बता दूं, कभी भी आपको डायरेक्ट आपको ब्रेकडाउन नहीं मिलेगा। 10-20 पॉइंट, 100 पॉइंट आपको सेंसेक्स में, अगर बात निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में 50 पॉइंट, 60 पॉइंट, 40 पॉइंट जो है गैप डाउन के ऊपर है। तो फिर इसी पे गैप डाउन मिलेगा आपको। अगर ये बोल दो कि ये गैप डाउन हमारा ये क्या है, 23,500 का ये लेवल है, अगर इसके नीचे क्लोज करता है तो कभी भी क्लोज नहीं करता है। ऐसे सिचुएशन 10 ट्रेड में आपको 9 ट्रेड जो होंगे ऐसे मिलेंगे जो 50-60 पॉइंट ब्रेकडाउन के ऊपर ही मिलेंगे, और एक ट्रेड जो ही मिलेगा जो ब्रेकडाउन के नीचे ही मिलेगा। तो ऐसे ही मिलता है। तो हमें लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे नेस्डैक। तो नेस्डैक चेक कर लेते हैं। नेस्डैक की फ्यूचर में थोड़ी बाइंग चल रही है, अच्छी बाइंग चल रही है, ठीक है, 1% ऊपर है। हमारा मार्केट यहाँ पे डाउन है, ये ऊपर यूएस मार्केट। तो यहाँ पे थोड़ी सी समस्या आ सकती है। अगर ये ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन देख सकते हो, अच्छा ट्रेंड लाइन है, अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज किया तो टारगेट ये, अगर ये इसके ऊपर आ गया तो फिर यहाँ पे एक अच्छा खासा यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी बन सकता है। यहाँ से ये पार्ट वाला, ये पार्ट एक ट्रेंड लाइन भी बन सकता है। तो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर क्लोज करता है तो फिर यहाँ से एक अच्छा हमें लगता है कि बाउंस भी आ सकता है, शॉर्ट कवरिंग अच्छी आ सकती है। अगर यहाँ पे यूएस में वायरस का कोई भी इफेक्ट नहीं आया तो फिर यहाँ पे हम लोगों को थोड़ा सा ट्रैप होने के, यानी थोड़ा सा ऊपर होने के बाद तो दोबारा यहाँ पे नीचे हम लोगों को देख सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे डाउ जोन के फ्यूचर चेक कर लेते हैं। तो डाउ जोन के फ्यूचर में भी बाइंग दिख रही है थोड़ा बहुत, और यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न भी बन रहा है, जैसे अपने मार्केट में डब्ल्यू पैटर्न बन रहा था, याद करो। यहाँ पे ये डबल बॉटम बना, ठीक है, डबल बॉटम बनने के बाद इस सेंटर के ऊपर अगर निकला तो फिर यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न भी बन सकते हैं। यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, तो अपने मार्केट में जैसे डब्ल्यू पैटर्न बन रहा था यहाँ भी डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है। तो अगर यहाँ पे आज की कैंडल, ठीक है, आज की कम कैंडल थोड़ा ग्रीन रही और ये 43,000 के ऊपर, 43,200 के ऊपर गया, तो यहाँ से अच्छा शॉर्ट कवरिंग आने वाला है। तो अपने मार्केट में क्या हो सकता है, अगर देखो इसमें आज जो है
या इसमें आपका अगर आज प्रॉफिट बुकिंग नहीं आई यूएस मार्केट में तो अपना मार्केट हो सकता है पुट वाले थोड़ा ट्रैप में भी जा सकते हैं। अगर इसमें सेलिंग आई तो अपने मार्केट में प्रॉफिट में भी आ सकते हैं पुट वाले। और सी वाले जो सपोर्ट पे लिए हैं उनको भी क्या करना है, देखो उनको भी अभी थोड़ा बहुत उनका भी चांस है, पुट वालों की भी चांस है। अगर केस ज्यादा बाहर नहीं आया तो सी वाले थोड़ा प्रॉफिट में आ सकते हैं। अगर केस बाहर आ गया यानी वायरस का जो केस है थोड़ा और बढ़ गया तो फिर पुट वाले प्रॉफिट में आ जाएंगे। तो ये है अभी क्या है, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग पे कुछ नहीं मार्केट है अभी फिलहाल क्या है, न्यूज़ के ऊपर। तो न्यूज़ अगर सही रहा, अगर केस सही रहा तो फिर सी वाले पैसे बनाएंगे। अगर ये पुट वाले, अगर केस बढ़ गया, वायरस का केस बढ़ गया तो फिर पुट वाले पैसे बनाएंगे। दोनों लोगों का मैं बता दिया, ठीक है। आपके पास है, कमेंट करके जरूर बताना। और अभी तक आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना।